बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व गुस्लिल जुनुबिल खाली बदनुहु अन निजासतिन ऐनियतिन व मुक्तज़न नस्से निजासतुल माए बिज़ालिका ला सल्बुत तहूरियते व अला हाज़ा फ़इनिग़्तसला मुर्तमिसन तहुरा बदनुहु मिनल हदसे व नजसा बिल खबसे व इनिग़्तसला मुरत्तबन या मुरत्तबन फ़फ़ी निजासतिल माए बअद ग़स्लिल जुज़इल अव्वले मअ इत्तिसालिही बिही औ वसूलिल माए इलैहि औ तवक्कुफ़िही अला इकमालिल गुस्ल वजहान। देखिए जी, बात हमारी थी कि कुएं के पानी में अगर निजासत चली जाए तो उसको वो पानी नजिस हो जाता है मुतकद्दिमीन के नज़दीक, और उसको पाक करना वाजिब है। पाक करने का एक तरीका ये है, मुख्तलिफ़ निजासात के लिए मुख्तलिफ़ मिक़दारें हैं पानी की जो कुएं से निकालनी पड़ेंगी। कल बयान किया था कि सब नज़ह सबअ दिला 10 डोल निकालना, 7 डोल निकालना वाजिब था। नंबर 1 था तैर के लिए। तैर से मुराद यहाँ कबूतर या तो उससे थोड़ा सा बड़ा जो परिंदा हो उसके लिए। अच्छा, फारा यानी चूहा, और शहीद वन ने कहा फरमाया था मा इंतफाख़हा, फूल जाए। शहीद सानी ने बताया था, रिवायात में है वो फट जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और 7 डोल थे बौल सभी के लिए, उसकी भी तफसीलात बयान कर रहे हैं। अब आज ये फरमाते हैं, अगर मुजनब जिस पर गुस्ल जनाबत वाजिब है, मुजनब भी कहते हैं, जुनुब भी उसको कहते हैं, वही एक ही माना है। जुनुब कहें या मुजनब कहें, जिस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता है, अगर उसके बदन पर ऐनी निजासत ऐनियाँ लगी हुई ना हो, मसलन अगर पेशाब लगा हुआ है या मनी लगी हुई है और वो कुएं में जाता है गुस्ल करने के लिए, फिर तो वो कुआं मनी वगैरह या पेशाब की वजह से नजस हो जाएगा, उसकी अपनी मिक़दार निकालेंगे। हमारा फ़र्ज़ मसला यह है, उसके बदन पर, लिबास पर निजासत ऐनिया मौजूद नहीं है, निजासत हुक्मिया है, यानी उस पर गुस्ल वाजिब है, वो हदस उसको हासिल हुआ है, हदस अकबर। अब ये बंदा कुएं में जाता है, दाखिल हो जाता है कुएं में, और वो गुस्ल करना चाहता है, गुस्ल जनाबत। फरमाते उस माउल बेर में जाने की वजह से यहाँ 2 नज़रिए हैं। क्या सिर्फ़ सल्ब तहूरियत हुई है, या सल्ब तहूरियत भी हुई है और पानी भी नजस हो गया है? ठीक है, एक नज़रिया ये है कि सिर्फ़ सल्ब तहूरियत नहीं है, बल्कि पानी भी क्या हो गया है, नजस हो गया है। जब नजस हो गया है तो उससे 7 डोल पानी के निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। वाज़ेह बात। मसला ये है, वो सिर्फ़ सल्ब तहूरियत नहीं है, बल्कि हम कायल हो जाते हैं इस बात के कि सिर्फ़ सल्ब तहूरियत नहीं, बल्कि वो पानी नजस भी हो जाता है अगर मुजनब शख्स उसके साथ गुस्ल करे।
कुएं के पानी के साथ। अब गुस्ल दो तरह के हैं, एक होते हैं गुस्ले इर्तमासी, एक है गुस्ले तरतीबी। फरमाते हैं अगर हम कायल हो जाते हैं कि सिर्फ साल्ब तहूरियत नहीं है बल्कि पानी नजिस भी हो जाता है, अब अगर पानी नजिस हो जाता है गुस्ल जनाबत की वजह से, तवज्जो करेंगे, गुस्ल इर्तमासी करे क्या मतलब, वो उस कुएं के पानी में डुबकी लगा ले। गुस्ल कब मुकम्मल होगा? डुबकी मुकम्मल हो जाएगी ना। गुस्ल तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन वो मुजरिम शख्स था, इसकी वजह से वो कुएं का पानी नजिस हो गया है, लिहाजा वो बाहर निकले, 7 डोल पानी के उस कुएं से निकाल लें, अब वो कुआं हो जाएगा पाक। फिर उस कुएं के साथ अपने बदन को धो ले। वो जब कुएं से बाहर निकला है तो उसका बदन खबस से पाक नहीं हुआ, चूँकि उस गुस्ल जनाबत की वजह से वो जो गुस्ल इर्तमासी किया है, कुएं का पानी क्या हो गया है? नजिस हो गया है। अब जब बाहर निकलेगा तो वही नजिस पानी उसके जिस्म को लगा है, तो नजिस पानी की वजह से जिस्म नजिस है, लेकिन उसको हदस से अकबर से निजात मिल गई है, यानी वो उसका गुस्ल अब वो जनाबत की हालत में नहीं रहेगा, हदस से अकबर ज़ाइल हो जाएगी इससे। अगर वो क्या करता है? गुस्ल इर्तमासी करता है। अगर गुस्ल तरतीबी करे, गुस्ल तरतीबी करने के 2 तरीके हैं। माउल बेर के साथ गुस्ल तरतीबी करने के कितने तरीके हैं? 2। नंबर 1, वो खुद पानी में खड़ा है, मसला आधे पानी तक खड़ा है, या साइड पे बैठा हुआ है, यानी वो सर और गर्दन को पहले पानी में डबो देता है, ठीक है, फिर दायां साइड डबोते, फिर बाएं साइड, है बाहर कुएं से, या कुएं के अंदर खड़ा हुआ है और लोटे के साथ वो क्या करता है। अब यहाँ दोनों सूरतों में वो मुत्तसिल है मुजरिम शख्स माउल बेर के साथ, दोनों तरीके, चाहे पानी के अंदर खड़ा हुआ है, मसा घुटनों तक पानी है, अब लोटे के साथ वो पानी उठा के वो लोटा भर के मग्गर का पानी का भर के सर पे डालता है, ठीक है जी, वो अब वो खुद शख्स मुजरिम मुत्तसिल है माउल बेर के साथ। एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो कुएं से बाहर खड़ा है, अब वो लोटा भर के कुएं से सर गर्दन पे डालते हैं और सर गर्दन से पानी जुदा होकर कुएं में चला जाता है, ठीक है। 2 तरीके हो गए किस लिए? गुस्ल तरतीबी के, यानी एक दफ़ा यह कि सर गर्दन को डबोता है गुस्ल तरतीबी करने के लिए, फिर दाएं साइड फिर बाएं साइड डबो देता है। तो ये है कि यहाँ पर खुद वो शख्स मुजरिम मुत्तसिल है माउल बेर के साथ। ये भी तरीका ठीक है, कुएं के बाहर खड़ा हो और वो सर गर्दन को पहले धोए, वो पानी चला जाए किसमें? कुएं में, फिर दाएं साइड धोए, फिर बाएं साइड में, और वो पानी चला जाए, तो दोनों हम कहेंगे उसने गुस्ल तरतीबी किया है माउल बेर के साथ। अब माउल बेर क्या हो गया? नजिस हो गया। लेकिन मसला ये है, नजिस कब होता है? या यानी नजिस क्या? जैसे ही उसने सर और गर्दन को धोया, चाहे वो खुद डबो दे पानी में या वो लोटे के साथ सर गर्दन पे डाला और वो पानी कुएं में चला गया, आया पहले उज़्व के गासिल से ही वो नजिस हो गया है या नहीं? नजिस तब होगा जब वो गुस्ल मुकम्मल कर लेगा। 2 नजरिए यहाँ पर आया। बाज कहते हैं कि जैसे ही उसने, अब देखिए फ़र्क क्या होगा, बाज कहते हैं जैसे ही वो उज़्व अव्वल पहले उज़्व को धोएगा, अब वो पानी के साथ मुत्तसिल किया या लोटा भर के सरगर्दन पे डाला और वो पानी चला गया, बाज कहते हैं पहले उज़्व के गासिल से ही वो पानी क्या हो जाता है? नजस हो जाता है। जब नजस हो जाता है, अब दूसरा उज़्व धोने से पहले वाजिब होगा 7 डोल निकाले, 7 डोल निकाल के वो पानी के वो फेंक दे, अब कुआं हो जाएगा पाक। फिर क्या करेगा? दाएं तरफ को धोए, दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से। अब फिर पानी क्या हो गया है? नजस हो गया है। अब 7 डोल निकालेगा, 7 डोल निकालने के बाद कुआं का पानी क्या हो गया? पाक। अब फिर वो पानी डालेगा उसके बाएं हिस्से पर। समझ आ गई बात? क्या ऐसा है या नहीं जनाब? पानी नजस उस वक्त होता है माउल बेर जब गुस्ल मुकम्मल हो। गुस्ल मुकम्मल होता है जब तीसरे उज़्व को धो ले, यानी तीसरे उज़्व को जब धो लिया, अब इससे उसका गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब कुएं को पाक करने के लिए 7 डोल निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा।
दोनों अपने अपने हक में दलीलें देते हैं। जो कहते हैं, मैं बताता हूँ, मैं सुनता हूँ आपका सवाल। जो कहते हैं कि पहले उज़्व के गस्ल से ही उसके धोने से वो नजस हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो पानी चला गया, पहला हिस्सा धोया तो पानी चला गया कुएं में, हाँ जी, उसकी वजह से वो नजस हो जाता है। वो नजस बदन को छू कर जिस्म अंदर गया है। समझने से पानी को नजस समझता कि उसकी जिस्म की वजह से पानी नजस होता है। जी मुझे नहीं लगता। अच्छा देखते हैं, ये जब तर्जमा करते आ जाएगा ये एक मसला के लिए। अब आपका सवाल क्या है? आसर अगर यानी कि जैसे उसके बदन के साथ लगी हो या कपड़े के साथ लगी हो, अब वो जाता है पानी में, तो फिर वो तो पहले फिर ऐन निजासत को दूर करने के लिए वो डोल निकालेंगे ना। अगर पहले ना से जमी करेगा। हाँ, अगर जिसके भी का अगर आप मनी लगी हुई है तो पहले नज़र जमी करने पड़ेंगे, या अगर आप उसमें नज़र अगर 40 के कायल हैं तो 40, 30 के कायल हैं तो फिर आप 30 करेंगे। जो कहा है कि अच्छा वो निकाल के फिर इसका जो है जनाबत के फिर निकाल निकाल के फिर वो साफ निकालेंगे। हाँ, फिर वो ले दो वो। अब वो पहले पानी नजस हुआ था उस निजासत ऐनिया की वजह से, जब पाक हो जाएगा, अब अगर वो मुजरिम शख्स कुएं में जाएगा तो वो फिर उसके लिए 7 डोल निकालने होंगे। इस इधर का एक जुज़ हो जाएगा, अगर आधा जुज़ हुआ है वही मतलब एक ही बात है, पहले जो उसको, हाँ एक ही मग्गा अगर गिरा हाँ वही ना नजस हो गया वो। अगर उसको लेते हैं, अगर भी नहीं हुआ, वही ना पहले जो उसको शुरू कर दिया ना, पहले जो उसको धोना शुरू कर दिया तो वही पानी किया है ना। बाज कहते हैं ये फौरन ही वो क्या हो जाएगा, जैसे ही मुजनब के जिस्म से पानी टच करेगा वो नजस हो गया, जो एक कल है। दूसरे कहते हैं नहीं जनाब, गुस्ल मुकम्मल वो होगा तब जाकर वो पानी नजस होगा। देखिए इबारत में फरमाते हैं कि वग़ुस्लुल जुनुबे, और मुजनब शख्स का गुस्ल करना, गुस्ल ये इसका पीछे अतफर है ना, वो था नज़्हु सबअ दिलान लित्तैर 1, वलिल फारते 2, वले बौल सभी 3, वले गुस्लुल जुनुबे, मुजनब शख्स के गुस्ल के लिए भी 7 डोल निकालने हैं। लेकिन अल खाली बदनुहु अन निजासतिन ऐनियतिन, वो मुजनब शख्स जिसका बदन निजासत ऐनिया से खाली हो, यानी उस पर मनी या पेशाब वगैरह न लगा हुआ हो। वह मुक्तज़ा नस से कहते हैं जो रिवायत का तकाजा है, जो रिवायत में आया है, रिवायत का तकाजा यह है कि निजासतुल माए बिज़ालिका ला सल्बु तहुरियत है, सिर्फ तहुरियत, यानी एक इसका तर्जमा यह है कि इससे पानी क्या हो गया है, नजस हो गया है। ला सल्ब तहुरियत, सिर्फ तहुरियत सल्ब नहीं हुई। खुद इसके तर्जमे में भी 2 तरीके हैं, ज़रा तवज्जो करें। एक तर्जमा यही है, हैं, यही सही है काल। हाँ यही एक तर्जमा यही है कि इससे पानी क्या हो गया है, नजस हो गया है। ला सल्ब तहुरियत है, न कि सिर्फ तौरियत उसके साथ होगी। बाज़ ने इसकी तफसीर ये की है, वो कहते हैं कि बाज़ कहते हैं कि वो सिर्फ तो सुने, यानी इस इबारत की तशरीह की गई है। बाज़ कहते हैं कि तहुरियत सल्ब हो जाती है, सिर्फ तहुरियत सल्ब होती है, पानी नजस नहीं होता, पानी नजस नहीं होता, सिर्फ क्या होती है, तहुरियत सल्ब हो जाती है। बाज़ कहते हैं तहुरियत भी सल्ब हो जाती है और पानी नजस भी हो जाता है। अब फरमाते हैं कि वो जो मुक्तज़ा नस है ना, नस का जो तकाजा है, वो पानी मुजनब शख्स के वो गुस्ल की वजह से वो पानी क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। ला सल्ब तहुरियत, न कि सिर्फ तहुरियत सल्ब होती है। या यूँ तर्जमा करें ला सल्ब तहुरियत, फ़कत न लें, भी सही है। हाँ वही, यानी तहुरियत सल्ब नहीं होती, क्या होता है, पानी नजस हो जाता है। इसी वजह से अगर वो गुस्ल करेगा, अब खुद बता रहे हैं, इसी वजह से क्या इबारत, व अला हादा, इस बिना पर, किस बिना पर कि तहुरियत सल्ब नहीं होती बल्कि सिर्फ क्या होता है, पानी नजस हो जाता है। इस बिना पर फ़इन्गतसला मुर्तमिसन, अगर वो मुजनब शख्स गुस्ल इर्तमासी करे, ठीक है, ताहुरा बदनुहु मिनल हदस है, उसका बदन हदस से पाक हो जाएगा, हदस अकबर जो जनाबत की हालत थी उससे पाक हो गया है। वह नाजिसा बिल खबस है, लेकिन खबस की वजह से उसका जिस्म क्या हो गया है, क्यों, जैसे ही गुस्ल मुकम्मल हुआ है, फ़र्ज़ करें डुबकी मुकम्मल हो गया, अब गुस्ल इर्तमासी सादिक आ गया, अब वो उसका बदन पानी के अंदर है, तो वो चूँकि जब पानी में गया तो वो पानी क्या हो गया था, नजस हो गया। जब बाहर निकलेगा तो वो नजस पानी में बाहर निकल रहा है। ये दूसरा तर्जुमा सही नहीं है।
कौन सा? असल के वो पानी नजस है तो हुर्रियत साबित नहीं होगी, ये तो मुतसव्विर नहीं हो सकता। एक मुतसव्विर हो सकता है कि मसलन पानी नजस नहीं हुआ लेकिन तहुरियत उसकी साल्ब हो गई है। हाँ वो ये सूरत मुतसव्विर हो सकता यही है। वो कहते हैं यानी एक कौल ये कि पानी नजस नहीं होता, सिर्फ क्या होती है, तहुरियत। ये कहते हैं कि इसके ज़रिए से क्या हो जाता है, पानी नजस हो जाता है। इस वजह से जब गौसल इल्तमासी करेगा तो क्या होगा, जब बाहर निकलेगा तो वो हदस से पाक है लेकिन खबस से पाक नहीं है। लेकिन वह इन इग़्तसला मुरत्तबन, अगर वो गौसल कौन सा करता है, गौसल तरतीबी। अच्छा, अब वो जो मैंने खारिज से बताया ना, उसको मतालिब निकालने हैं। इसमें कहते हैं कि अगर गौसल तरतीबी करता है, फ़फ़ी निजासतिल माए बअदा गस्लिल जुज़इल अव्वल, इबारत दरमियान में छोड़ रहा हूँ, औ तवक्कुफ़िही अला इकमालिल गुस्ल। यहाँ गुस्ल है, तवज्जो करें। कहते हैं फ़फ़ी निजासतिल मा बअदा गस्लिल जुज़इल अव्वल औ तवक्कुफ़िही अला इकमालिल गुस्ल। तो पानी नजिस कब होता है, जब पहले पहले उज़्व को धो लेते हैं, या नहीं, तवक्कुफ़ ही पानी का नजिस होना मौकूफ़ है अला इकमालिल गुस्ल, गुस्ल के मुकम्मल होने पर। ठीक है, अब दरमियान वाला तर्जुमा इबारत ले आता हूँ। फ़फ़ी निजासतिल मा, पानी के नहीं, वो गुस्ल है, वो गुस्ल के नहीं, वो गुस्ल उसके ऊपर गुस्ल सिद्ध करता है। बादा इकमालिल गुस्ल, जब वो सारे अज़ा को धो लेते हैं, अब उसको गुस्ल उसको सादिक करते हैं। वही ना, गौसल मुकम्मल होता है ना, गासल मुकम्मल नहीं होता। गासल के नतीजे में गौसल होता है। गौसल मुकम्मल होने के बाद, यानी जब आप मुकम्मल कहेंगे तो लफ्ज़ गौसल इस्तेमाल करेंगे। नहीं ना भाई, गासल को मुकम्मल होना कोई माना नहीं रखता है ना। गौसल मुकम्मल नहीं ना, धोना मुकम्मल की बात है, जब गौसल मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब फिर जो ज़वल के लिए वो भी गुस्ल नहीं, वहाँ पर है, कहते हैं पहले उज़्व के धोने के बाद या गुस्ल के मुकम्मल होने के बाद। ठीक है, बात बिल्कुल वाज़ेह है। वही ना, पहले का है, वो जो पहले के उज़्व पर सादिकार है वो गस्ल सादिकार है, लेकिन इकमाल जब हो जाएगा तो उसको गुस्ल कहेंगे ना। देखें इबारत, देखें वाज़ेह इबारत। क्यों नहीं कहते, कहते ना उसी गुस्ल को इकमाल, यानी वो नजस कब होगा। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं जनाब, नहीं नहीं मोहतरम। अब मैं तर्जुमा करता हूँ, मुझे इतना वहाँ पे करना, देखना, तवज्जो करें, आपका सवाल अपनी जगह पर। पहला जो लफ्ज़ है, अलबत्ता इस पहले को भी हत्ता बाज़ मुदर्रिसीन ने गुस्ल पढ़ा है। ठीक है, फिर अगर दोनों ये भी मैं आपको बताऊँ, मसलन अगर वजदानी फ़ख्र या वो लोग जो थे वो इसी को गुस्ल पढ़ते थे, लेकिन गस्ल से ज़्यादा बेहतर है। ये पहला लफ्ज़ गस्ल है और दूसरा गुस्ल है। मैं तर्जुमा करूँ, तवज्जो करना। फ़फ़ी निजासतिल मा, पानी के नजस होने में वजहान, दो वजह हैं। वो ठीक है ना, पानी के निजासत में बादा गस्ल अव्वल, वादा गस्ल जुज़ अव्वल, जुज़ अव्वल के गस्ल के बाद, चूँकि जुज़ अव्वल को जो उसको गुस्ल नहीं कहते हैं, वो गस्ल जुज़ अव्वल के गस्ल के बाद। अच्छा, ये इसके दो तरीके बताए थे ना, कौन से दो तरीके? एक दफ़ा ये कि ख़ुद वो मुजनब शख्स पानी के साथ मुत्तसिल है, एक ये कि वो कुएँ के बाहर खड़ा हुआ है, सर गर्दन में जुज़ अव्वल पर पानी डालते हैं और वो पानी कुएँ तक पहुँच जाए, उनको बयान कर रहे हैं। माँ इत्तिसाल ही का मर्ज है, मुजनब शख्स मुत्तसिल है बिही माउल बेर के साथ, और वसूल इल्मा इलैह, या पानी जुदा होकर उसके जिस्म से कुएँ तक पहुँच जाता है। इसमें और तवक्कुफ़ ही, या जो निजासत का हुक्म है वो मौकूफ़ है अला इकमाल गुस्ल, गुस्ल के मुकम्मल होने पर। वजहान है, इसमें दो वजह। गुस्ल के मुकम्मल होने पर गस्ल मुकम्मल नहीं होता भाई, गुस्ल मुकम्मल होता है अल्लाह के बंदे। गुस्ल के मुकम्मल सुने वो नहीं ना, नहीं उधर गस है, चूँकि पहले हिस्से पर जो लफ्ज़ सादिकार है वो गस्ल सादिकार है, पहले हिस्से का गस्ल कर रहा है। कहते हैं कि या इकमाल, चूँकि लफ्ज़ इकमाल आ गया है, या गुस्ल के मुकम्मल होने के बाद। इसका मतलब है अगर आधा धोया तो उसको भी गुस्ल शुमार करते हैं, नाकिस गुस्ल है। नाकिस गुस्ल की बात नहीं है, सही भाई, यहाँ मुकम्मल गुस्ल का है ना। मुकम्मल देखें, वुज़ू है ना, वुज़ू में दो गस्ल हैं, गस्ल वज और गस्ल यदैन। इनके नतीजे में ये, इसको कहते हैं तवज़्ज़ो।
तवज्जो यही है, यानी पहले धोना चेहरे का, फिर बाजू को धोना, मसा करने के बाद जो हालत हासिल होती है उसको वुजू कहते हैं, उसको वुजू कहते हैं। अब जब वो पहले सर गर्दन के ऊपर पानी डाल रहे हैं इसको गसल कहेंगे, दाएं तरफ पानी डाल रहे ये भी गसल है, दाएं तरफ है, बाएं तरफ पानी डाले ये भी गसल है, बाएं तरफ है। इसके बाद जो हालत होती है उसको गसल की हालत कहते हैं। अब सुने मैं बताता हूँ ना, कहते हैं कि कब नजिस हो जाता है, जब पहले उज़्व का धो लेता है या गसल मुकम्मल करने के बाद। सीधा साधा तर्जुमा है भाई। देखिए अब इस पे किस बात पर इश्काल है, मेरी इस बात पे आप इश्काल करें। कहते हैं कि पानी नजिस कब होता है, पहले उज़्व को धोने के बाद या जब गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। मुकम्मल आप क्यों कहते हैं, गुस्ल सादे की वहाँ आता है जब ये गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। वही ना, तो इस समय तो इनकार नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि क्या ये पानी नजिस होगा जब पहले उज़्व का गस्ल करेगा या जब गुस्ल मुकम्मल होगा। मुकम्मल गस्ल होता है या गुस्ल होता है, जब मुकम्मल हो गया तो वो गुस्ल है ना भाई। मुकम्मल क्या होगा, गुस्ल है ना, अल्लाह के बंदे वही ना, नतीजा गौसली है ना। अच्छा अब मैं कहूँगा, किसी से कहूँगा कि आपने मुकम्मल गस्ल कर लिया या गौसल कर लिया है। मुकम्मल गौसल, जब मुकम्मल का लफ्ज करें तो गौसल कहें, फिर आधा गौसल भी होता है। अगर आधा मुकम्मल, ठीक है। अब कहें मुकम्मल किसको कहते हैं, गस्ल को कहते हैं मुकम्मल। नहीं ना, मुकम्मल गस्ल का होता है, अल्लाह के बंदे मुकम्मल हो जाते हैं वो गौसल है। नहीं, मुकम्मल गौसल होता है, मुकम्मल गौसल होता है भाई। भाई देखिए, अला इकमाल गस्ल कहेंगे हम, नहीं ना भाई, अल्लाह के बंदे कैसे अब सादा चीज़ का इनकार, अब सादा चीज़ का इनकार कर रहे हैं। नहीं सादा इंते भाई, नहीं पीछे गस्ल है, नहीं नजरिया आपका सही नहीं है ना। बाज़ मुदर्रिसीन ने दोनों जगह गौसल पढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ पहले हिस्से में गस्ल है और यहाँ गौसल है। वो है, कहते हैं पानी नजिस कब होता है, मुझे मेरी इस जुमले पर आप एतराज़ करें, पानी नजिस कब होता है, क्या पहले उज़्व के धोने के बाद या गौसल के मुकम्मल होने के बाद। आप एतराज़ करें मेरे किसी एक जुमले पर, सुन आप सुने मेरे इस जुमले पर एतराज़ करें। इस जुमले पे ये इकमाल गौसल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है नाकिस, जब नाकिस बदन उसने धोया, आधा धोया, तो वो गस्ल है, वो गस्ल है। अगर मुकम्मल, सुने, अगर सारे आज़ा नहीं धोए तो वो गस्ल कर रहा है, जब सारे आज़ा धो लेंगे उसको गस्ल कहेंगे, मुकम्मल जो होगा उसको गस्ल कहते हैं। इकमाल है ना भी, अल्लाह के बंदे, मतलब आधा गस्ल भी होता है, नहीं होता भी आधा गौसल, उसको गस्ल कहेंगे, उसको गौसल नहीं कहते हैं। देखिए एक मिनट, कुरान को आप कब हाथ लगा सकते हैं, जब गौसल होगा। गौसल कब होगा, जब तीनों अज़ा धो लेंगे, जब तीनों अज़ा धो लेंगे तो कहेंगे गौसल मुकम्मल होगा तो आप कुरान को हाथ लगा सकते हैं। यानी जब गौसल कब होता है, जब तीनों अज़ा को धो लेंगे, वो गौसल है ना। अब मसला यह है कि क्या पानी पहले उज़्व जैसे टच होगा, खुद पहला उज़्व टच हुआ या पानी उससे जुदा होकर गया है, इसको गस्ल जुज़ अव्वल कहेंगे। क्या पहले उज़्व के गस्ल के साथ ही वो नजस हो जाता है या जब गस्ल मुकम्मल होता है। किसी लफ्ज़ में एतराज़ नहीं है कोई। इकमाल वही ना, तो गस्ल मुकम्मल हुआ तभी तो गस्ल कह रहे हैं लफ्ज़, यही तो आप अपनी बात की तायीद करें, चूँकि मुकम्मल हो गए तभी तो लफ्ज़ गस्ल कह रहे हैं। मुकम्मल हुआ तो हम गस्ल कह रहे हैं, मुकम्मल क्या हुआ है तो फिर और नहीं भाई, वो जो कुछ किया है, अब जब उसको कहेंगे इकमाल गस्ल कहेंगे यहाँ पर इबारत। और नहीं ना भाई, गलत कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं ना भाई। अगर हम इसको जोज़े अव्वल के गस्ल के धोने के बाद पानी नजस होता है जब गस्ल मुकम्मल हो जाते हैं, सीधी सादी बात है। हाँ, ऊपर गस्ल पढ़ते हैं, वो बाज़ ने पढ़ा है, जैसे आगा वजदानी फ़खर है, बाज़ लोगों ने उसको गस्ल पढ़ा है, लेकिन इसमें मुनाफात नहीं है। पहले को गस्ल पढ़ सकते हैं, दूसरे को गस्ल पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा इबारत बेहतर यही है, देखिए अब मुझे इस लफ्ज़ पर तर्जुमा करें। मैं कहता हूँ कि फ़फ़ी निजासतिल मा बादा गासिल जुज़्इल अव्वल, पानी नजस हो जाता है जुज़ अव्वल के धोने के बाद, और तवक्कुफ़ ही, या पानी का नजस होना मौकूफ़ है अला इकमाल गस्ल के मुकम्मल करने के बाद। वजहान फ़ी निजासतिल मा, ये वजहान है मुब्तदा मुअख्खर है, और फ़ी निजासतिल मा बादा गासिल, जो ये सारे का सारा ख़बर है मुक़द्दम है। तवज्जो करें, समझ आई बात यहाँ तक। वला, अच्छा आप देखिए ज़बानी देखें,
अब मसला ये है कि बात की है ले गुस्ल जुनूब, मुजरिम शख्स का गुस्ल, औरत के ऊपर गुस्ल हैज़ वाजिब होता है, या गुस्ल निफास है, या इस्तिहाज़ा है, या किसी मर्द पर वो मस मैयत है गुस्ल का। अब आया वो गुस्ल करें, ठीक है, आया वो इसमें शामिल है या शामिल नहीं है। कहते हैं उनको इनके साथ मुल्हक ना करें, लेकिन बाज़ कहते हैं मुल्हक कर भी सकते हैं, चूँकि मुहिम हदस अकबर जिस तरह वो मर्द को होता है तो ख़वातीन को जो गुस्ल हैज़ वाजिब वो भी हदस अकबर है। बाज़ कहते हैं नहीं, ये मेयार नहीं है, असल में ताब्बुदन, चूँकि रिवायात ऐसे हैं तो हमने रिवायात के मुताबिक अमल करना है। अच्छा, वो भी जो पीछे वजहान बताए हैं ना, दो वजह हैं, यानी बाज़ क्या कहते हैं, बाज़ ने क्या कहा है कि वो पहले औज़ू के गासल से ही, क्यों चूँकि कहते हैं कि रिवायत में यही आया है, ये रिवायत में क्या तज़किरा हुआ है कि मुजरिम शख्स कुएं में चला जाए, तो कितने डोल निकालने हैं, 7 डोल। अब को मुजरिम शख्स कुएं में चला गया है ना, ठीक है, लिहाजा वो नजिस हो गया है। लेकिन जो कहते थे इकमाल, कहते चूँकि वो है गुस्ल जुनूब, और जो मुजरिम शख्स का गुस्ल तब सादिक आता है जब वो मुकम्मल गुस्ल कर लेगा। समझा की बात ना, दो वजह हैं। वला युल्हक़ु बिल जुनूब गैरुहु, मुजरिम शख्स के साथ गैर मुजरिम मुल्हक नहीं है, मिम्मन, उनमें से याजिबु अलैहिल गुस्ल, जिन पर गुस्ल क्या है, वाजिब है, मतलब गुस्ल मस मैयत वाजिब है, या औरत पर गुस्ल हैज़ गुस्ल निफास वाजिब है, वो कहते हैं कि इनके साथ मुल्हक नहीं होंगे। अमलन बिल असल असालत बरात पर अमल करते हुए, चूँकि रिवायत में है मुजरिम शख्स, बाकियों की निस्बत असालतुल बरात जारी करेंगे। लेकिन फरमाते मा एहतमाल ही, जबकि ये भी एहतमाल है कि शायद उनके लिए भी 7 डोल निकालने वाजिब है। क्यों? इस वजह से कि जो मुजरिम के लिए क्यों निकालते हैं, चूँकि उसको हद से अकबर हासिल होता है, तो ये जो औरत हैज़ वाली निफास वाली है उनको भी हद से अकबर हासिल हुआ है, तो लिहाजा उनके लिए भी 7 डोल निकालेंगे, एहतमाल है। लेकिन वला युल्हक़ु बिल जुनूब गैरुहु व खुरूजिल कल्ब, खुरूजिल पढ़ें, और कुत्ते का निकलना मिन माइल बि'r हय्यन, कुएँ के पानी से ज़िंदा, अगर मर जाए तो उसका तो लेदा हुक्म बयान किया था ना। अब मसला किस सूरत में है, अगर वो क्या हो, जिंदा निकल आए, तो उसके लिए कितने निकालने हैं। अच्छा, वला युल्हक़ु बिहिल खिंज़ीरो, इस कल्ब के साथ इस मसले में खिंज़ीर मुल्हक नहीं है, बल बिमा ला नसफ़ी है, बल्कि खिंज़ीर दाखिल हो जाएगा, कि वो खिंज़ीर से मुराद भी ज़िंदा वो कुएँ में जाए और उसको निकाल लें। वो मशहूर ये कि वो किस में दाखिल होगा, माला नसाफ़ी में। वनज़्ह खमसिन, और 5 डोल निकालेंगे, लेज़र के दज्जाज दिज्जाज दुज्जाज मुसल्लसुस दाल जी, माला नसफ़ी में दाखिल करते हुए नहीं है ना, शायद मैंने ये वो जो है ना खिंज़ीर, ये माला नसफ़ी में दाखिल है। कल्ब के लिए रिवायत मौजूद है, अगर ज़िंदा निकाल लें तो उसके लिए 7 डोल हैं, लेकिन खिंज़ीर चला जाए, कहते हैं इस खिंज़ीर को इसके साथ मुल्हक न करें, बल्कि वो माला नसफ़ी में वो दाखिल हो जाएगा। व नज़्ह खमसिन लिज़र के दज्जाज दिज्जाज दुज्जाज, दज्जाज यानी मुर्ग की बीठ, ज़र्क कहते हैं किसको, बीठ नहीं होती जो बड़ा पेशाब होता है मुर्ग का, बीठ जिसको कहते हैं, उसके लिए कितने निकालने हैं, 5 डोल। मुसल्लसुद्दाल, यानी कहते हैं दाल के ऊपर 3 हरकत पढ़ सकते हैं, दुज्जाज दज्जाज दिज्जाज। फिल मशहूर ये है कि दज्जाज के लिए 5 डोल निकालने हैं। अच्छा, वला नस्सा अलैहि ज़ाहिरन, इस पर भी सुने, ये मुर्ग माकूलुल्लाह में या गैर माकूलुल्लाह में, माकूलुल्लाह में ना, हलाल जानवर है। अजीब नज़र नहीं आ रहा कि अब मुर्ग है वो ख़ुद हलाल जानवर है, उसकी बीट चली जाए, वो कहते हैं उसके लिए 5 डोल निकलेंगे, अजीब है। चूँकि ज़ाहिरन अजीब है और रिवायत भी इसके बारे में नहीं है, तो इस वजह से बाज़ हज़रात ने जल्लाल की कैद लगाई है कि 5 डोल तब निकालने जब वो मुर्ग निजासत खोर हो, जब वो मुर्ग क्या हो, निजासत खोर हो। ये बहस है। फरमाते हैं कि
वला नस्सा अलैहि ज़हरन, ज़हरन इस पर कोई रिवायत मौजूद नहीं है, मशहूर है। फ़याजिब, अच्छा फ़याजिब देखिए रिवायत नहीं है, रिवायत नहीं है, और उधर से ये माकूलुल्लाहम है, खुद हलाल जानवर है, इसकी बीट पाक है, नजस नहीं है, तो कुएं का पानी कैसे नजस हो जाता है? कहते हैं फ़याजिब, बस इसी वजह से वाजिब है तक़यीदुहू, इस दज्जाज को मुक़य्यद कर दें बिल जल्लाल, यानी 5 डोल निकालने उस मुर्ग की बीट के लिए जो मुर्ग निजासत खोर हो। कमा साना अल मुसन्निफ़ फ़िल बयान, जिस तरह के मुसन्निफ़ ने किताब बयान में यही काम किया है। ले यकूना नजसन, जल्लाल होगा तो बीट नजस हो जाएगी और कुएं का पानी भी क्या होगा? नजस होगा। ठीक है जी, तो किसकी कैद लगा दें हम? जल्लाल की, कि वो निजासत खोर है। चूँकि अगर वो निजासत खोर नहीं है तो वो पाको पाकीज़ा जानवर है, ताहिर भी है और वो माकूलुल्लाहम भी है, तो लिहाजा जल्लाल की कैद लगाएं। वयहतमिलु हीनइज़िन वुजूब नज़्हिल जमी इल्हाक़न लहू बिमा ला नस्स फ़ीह इल्लम यस्बुतुल इज्मा इला खिलाफ़ी। देखें इधर देखें, अगर ये कैद लगा देते हैं किसकी? जल्लाल की, भाई न जल्लाल की कैद है, जल्लाल होगा तो नजस है, कुएं का पानी नजस है, वगरना अगर ऐसा है तो फिर इसको फिर मौलाना सफ़ी में दाखिल करें ना। लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई इजमा कायम ना हो, लेकिन कहते हैं ज़ाहिरन है। फरमाते हैं कि कहाँ गया? वह यहतमिलु हीनइज़िन, इस वक्त, किस वक्त? जलाल की कैद लगाए, भाई 5 डोल निकालें जब वो जलाल हो। लेकिन जब वो जलाल है तो एहतमाल है वजूब नज़ल जमी, नाज़ जमी वाजिब हो, इल्हाक़न लहू, इसको मुल्हक़ करते हुए बिमा ला नस्स फ़ीह, किसके साथ? माला नस्फ़ी के साथ मुल्हक़ करते हुए। इल्लम यस्बुतुल इज्मा अला खिलाफ़ी, अगर उसके खिलाफ कोई इज्मा साबित ना हो तो फिर किसके साथ मुल्हक़ करें? माला नस्फ़ी के साथ। ये एक कौल। यानी अगर उसके खिलाफ इज्मा साबित ना हो, किसके? नाज़ जमी के खिलाफ। इसका मतलब है ज़ाहिरन यह है कि इज्मा है कि उसके लिए नाज़ जमी नहीं है, उसके लिए नाज़ जमी नहीं है। व अशरुन, ये अशरुन का किस पर अतफ़ हो रहा है? व अशरन, यानी यहतमिलु वुजूबो नाज़िल जमी एक, व यहतमिलु वुजूबो अशरन, और ये भी एहतमाल है कि इसके लिए 10 डोल निकालें। क्यों? इदखालन लहू फिल अज़रा, इसको किस में दाखिल करते हुए? अज़रा में दाखिल करते हुए। वल खम्से, यानी इसका भी पीछे अपराध हो रहा है क्या? यहतमिलु वुजूब नाज़िल खम्से, यानी 5 डोल निकालना वाजिब हो। ये भी एहतमाल है। 3 नजरिए हो गए ना। पहला क्या हो गया? नाज़े जमी, दूसरा क्या होगा? आज़रा में दाखिल करते हुए 10, तीसरा है कि खाम 5 निकाले। क्यों? लिल इज्मा अला अदम ज़ायदे, चूँकि इस बात पर इज्मा है कि बीठ मुर्ग के लिए 5 डोल से ज़्यादा वाजिब नहीं है, ज़ायद के न होने पर इज्मा है। इन तम्मा, अगर इज्मा तमाम हो, इंशाअल्लाह आप उसूल फ़िक़्ह में इज्मा की बात पढ़ेंगे, इज्मा की भी अपनी शराइत हैं। अगर इज्मा तमाम हो तो हम कहते हैं फिर 5 डोल सिर्फ निकालेंगे। क्यों? चूँकि 5 से ज़्यादा पर 5 से ज़्यादा के वाजिब न होने पर इज्मा है, अगर इन तम्मा, अगर वो इज्मा तमाम हो। समझ आ गई बात ना? सुम्मा वफ़िद दुरूस, यही बात है ना? ठीक है, वो इन तम्मा वफ़िद दुरूस है। और शहीद अव्वल ने अपनी किताब दुरूस में सर्रहा बेइरादतिल उमूम कमा होना, तवज्जो फरमाएं, लुमा में और किताब दुरूस में सरीहतन वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये मुतलकन मुर्ग की बीट के लिए हुक्म है, चाहे वो जलाल हो या जलाल ना हो। लुमा में भी तो ऐसे कहना, जलाल की कहे तो शहीद सानी करे, हम लगाते हैं ना। किताब दुरूस में और यहाँ लुमा में सराहत के साथ बयान किया कि यह हुक्म उमूम के लिए, यानी चाहे वो जलाल हो या जलाल ना हो। वफ़िद दुरूस है, किताब दुरूस में सर्रहा वाज़ेह तौर पर कहा है बेइरादतिल उमूम, वो के उमूम का इरादा है, कमा होना जिस तरह के लुमा में है। लेकिन वजह तखसीसा बिल जलाल कौलन, देखिए किताब दुरूस में कहा है सराहत हुक्म बयान कि ये आम मुर्ग के लिए, चाहे वो जलाल हो या जलाल ना हो। फिर इसी किताब दुरूस में
तखसीस, जल्लाल की तखसीस को एक कौल करार दिया है। दुरूस में ये कहा है कि एक कौल ये है कि वो क्या होना चाहिए, जल्लाल होना चाहिए। वाज़ेह बात। वस्सला से दिला इन लिलफारते, 3 डोल निकालने चूहे के लिए। पीछे हुक्म बयान नहीं हो चुका चूहे का, लेकिन कहते हैं मा अदम अल वस्फ। पीछे 10 डोल कब थे, मा इंतफाक़िया, यहाँ पर 3 डोल हैं मा अदम अल वस्फ, यानी चूहा मर के फ़ौरन निकालने, अभी फूले नहीं वो। ठीक है जी। अच्छा, वल हय्यते, और 3 डोल निकालने किसके लिए, सांप के लिए। अलल मशहूर, मशहूर यही है। वल माख़ुज़ु फ़ीहा ज़ईफ़ुन, कहते हैं जो रिवायत बयान की गई है ना हय्या के बारे में कि उसके लिए 3 डोल निकालने हैं, वो रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। व उल्ला, देखिए तवज्जो करें, इसका मसला मसला है कि क्या सांप खून जहिंदा रखता है या खून जहिंदा नहीं रखता। जो जानवर भी खून जहिंदा नहीं रखता, अगर वो कलील पानी में मर जाए या मरा हुआ डाल दे तो नजस नहीं होता ना। जो खून जहिंदा, उनका मुर्दार नजस नहीं होता। सांप के बारे में अगर साबित हो जाए कि ये खून जहिंदा नहीं रखता, फिर कोई नजस मजस नहीं है, हत्ता कलील पानी भी नजस नहीं है। आपका एक जग पानी पड़ा हुआ, उसमें छोटा सांप मरा हुआ छोटा चला गया है, नजस नहीं है, चूँकि खून जहिंदा साबित हो जाए, खून जहिंदा नहीं रखता। कहते हैं जो कहते हैं ना भी ये 3 डोल निकालने हैं, शायद वो ये समझते हैं कि ये खून जहिंदा रखता है। जब खून जहिंदा रखता है तो वो नजस है, अब वो कुएं में गया तो कुएं का पानी क्या हो गया, नजस हो गया है। देखिए व उल्ला, और तालील की गई है, इल्लत बयान की गई है बे अन्ना लहा नफ्सन, कि इस सांप के लिए नफ्स होता है। क्या मतलब, यानी ये खून जहिंदा रखता है। ठीक है। फ़तकून मैयत हा नजसतन, जब खून जहिंदा रखता है तो अब उसकी मैयत, उसका मुर्दार क्या होगा, वो नजस हो जाएगा। समझा की बात। यानी ये जो कहे 3 डोल निकालें सांप के लिए, बाज़ ने रिवायत तो ज़ईफ़ है, बाज़ ने वजह ये बयान की है भी शायद ये खून जहिंदा रखता है। देखिए सुने, शहीद सानी फरमाते हैं, किसने कहा कि आपको सांप खून जहिंदा, असल इसमें शक है, बल्कि आज के हमें साबित है हमारे लिए तो कोई खून जहिंदा, किसने कहा खून जहिंदा रखता है। जब खून जहिंदा नहीं रखता तो वो सब नजस भी नहीं है। दूसरी बात है, अगर फ़र्ज़ भी कर लें वो खून जहिंदा रखता है, आपका मुद्दा तो साबित नहीं होता। आपका मुद्दा है कि 3 डोल, वो तो फिर माला नसफ़ी में दाखिल होना चाहिए ना। अव्वलन तो हम तस्लीम नहीं करते कि खून जहिंदा रखता है। जब खून जहिंदा नहीं रखता तो पानी नजस ही नहीं हुआ, जब नजस नहीं हुआ है तो 3 डोल निकालना भी वाजिब नहीं है। सानियन तस्लीम कर भी लें कि नजस है तो फिर 3 डोल निकालने का हुक्म कहाँ से साबित होगा। देखिए कहते हैं कि वफ़ी है, वफ़ी है यानी इसमें इश्काल है। किस बात में, जो कहते हैं कि इसका ये खून जहिंदा रखता है, वफ़ी है, इसमें इश्काल ये, इस पूरे मसले में इश्काल ये है मा शक के फ़िज़ाले का। अव्वल तो हमें इसमें शक है क्या, या वो खून जहिंदा रखता है या नहीं रखता। अच्छा, मा शक के फ़िज़ाले का, इसके बावजूद अदम इस्तिल्ज़ाम ही लिल मुद्दा, इबारत कुछ छोड़ तो नहीं क्या मैं, अच्छा वफ़ी है मा शक के फ़िज़ाले का, इसके में शक है, इसके बावजूद अदम इस्तिल्ज़ाम ही लिल मुद्दा, आपके इसका लाजमा आपका मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा क्या है, कहते हैं अगर साबित भी हो जाए खून जहिंदा रखता है तो फिर ये माल नसफ़ी में दाखिल है। आपका मुद्दा, इसका लाजमा फिर भी आपका मुद्दा नहीं है। व उल्हिका बिहिल वज़गतो बित्तहरीक, वज़गा न पढ़ें, वज़गा तो मेंढक, वो भी इसी के साथ मुल्हक है। वला शाहिद लहू, कहते हैं जी, हाँ वल वज़गते, उसी अल वज़गते। व उल्हिका बिहल वज़गतो, उल्हिका का है ना, उसको उल्हिका को फ़ेल मजहूल पढ़ें, फिर हो जाएगा वाज़गा तो। अगर पढ़ें व अलहक बेहल वाज़गाता, शहीद किसने, वही उल्हिका मशहूर। ठीक है, इबारत कौन सी है, हाँ वल वाज़गाते, अगर शहीद है। लेकिन अगर वो उल्हिका को लें तो ये फिर कह सकते हैं व अलहका बेहल वाज़गाता। शहीद सानी फरमा रहे हैं शहीद अव्वल ने हय्या के साथ मुल्हक किया है मेंढक को भी, बेतहरीक यानी जा के फ़तह के साथ पढ़े हैं, मुतहर्ता हरकत है उसको। वला शाहिद लहू, इसका कोई शाहिद नहीं है, कोई रिवायत हमें नहीं मिली। कमा अतारफ़ बिहिल मुसन्निफ़ फ़ी गैर बयान, जिस तरह के मुसन्निफ़ ने गैर बयान में भी
इसी का इतराफ़ किया है। लेकिन वक़ाता बिल हुक्म फ़ी है कमा होना वला शाहिद लहू, कहे कि वाज़ा को मुल्हक करना किसके साथ, इस इल्हाक का कोई शाहिद, कोई गवाह, कोई रिवायत हमें नहीं मिली है। मुराद ये है कमा अतारफ़ बिहिल मुसन्निफ़ फ़ी गैर अल बयान, जिस तरह के गैर बयान, बयान नहीं, दुरूस और ज़िक्र वगैरह में मुसन्निफ़ ने इसी का इतराफ़ किया है कि कोई रिवायत नहीं मिली। लेकिन वक़ाता बिल हुक्म फ़ी है कमा होना, लुमा की तरह ख़ुद किताब बयान में कत्ती हुक्म बयान किया है कि ये भी मुल्हक है, और इसके लिए भी कितने रोल निकालने हैं, 3 रोल निकालने। वाज़ेह इबारत व अलहक बिहल अकरबा या उलहक बिहल अकरबो, बिच्छू जो है ना उसको भी इसी के साथ क्या किया गया है, मुल्हक किया गया है। फरुब्बमा क़ीला बिल इस्तिहबाब, बाज़ ने कहा है अकरब के लिए ये 3 रोल और इसको मुल्हक करना, 3 रोल निकालना ये मुस्तहब है। क्यों, लिअदम निजासत है, जो कि वो नजस नहीं है। कहते हैं वल्ला अल्लाहु लिदफ़ वहम सम के इंतज़ार, चूँकि वो हो सकता है पानी में वो उसकी जहर चलेगी हो, उसको दूर करने के लिए मुस्तहब तौर पर यह है कि 3 रोल आप निकालें। वदलविन लिल उसफूर वनाज है दलविन, और एक डोल निकालना वाजिब है किसके लिए, उसफूर के लिए। उसफूर बेज़म्मे ऐन ही, उसफूर के ऐन के ज़म्मा के साथ, ऐनुल फ़ेल नहीं बल्कि उसफूर के ऐन के ज़म्मा के साथ। अलबत्ता ये बाज एक लतीफ़ सा तर्जुमा बाज ने किया है, कहते हैं ये बेज़म्मे ऐन ही इशारा है कि ये हुक्म है अगर चिड़िया मर जाए। लफ्ज़ी तर्जुमा की यहाँ ऐन से मुराद उसफूर की ऐन नहीं बल्कि ऐन से मुराद आँख है। जब वो आँखें बंद कर ले, आँखें कब बंद करते हैं हैवान, जब वो मर जाता है। कहते हैं ये किनाया है इस बात से। बाहर एक लतीफ़ से तर्जुमा ये भी कि एक डोल निकालना है उसफूर के लिए। एक तो वैसे तर्जुमा सादा किया है बेज़म्मे ऐन ही, उसफूर के ऐन को ज़म्मा दें, असफूर ना पढ़ें। कहते हैं दूसरा ये कि नहीं बेज़म्मे ऐन ही, ये एक डोल निकालना जब वो मर जाए, यानी उसकी मौत की निजासत की वजह से, यानी जब वो आँखें उसकी बंद हो जाएं। अच्छा, यहाँ उसफूर से मुराद वह मादून अल हम्मामत, जो कबूतर से छोटा जानवर होते हैं इस जिस्म का। सवा उनका ना माकूल अल्लाहम अमला, चाहे वो माकूल अल्लाहम हो जैसे खुद चिड़िया या फाख्ता वगैरह, वो इस तरह के जो छोटे जानवर होते हैं, अमला या जैसे मसलन वो छपकली वगैरह जो माकूल अल्लाहम नहीं है। व अलहक बिहिल मुसन्निफ़ फ़ी सलासा बौल रज़ी क़ब्ल इग़्तिज़ाई बिताम फ़िल हौलैन। तवज्जो फरमाएं, अलहक बिही, इसी उसफूर के साथ मुसन्निफ़ ने मुल्हक किया है फ़ी सलासा, अपनी 3 किताबों में, ज़िक्र, दुरूस और बयान में। किसको, बौल रज़ी, रज़ी के बौल को, क़ब्ल इग़्तिज़ाई बिताम, जब वो सिर्फ दूध पी रहे, अभी ताम उसकी ग़िज़ा नहीं बनी है। फ़िल हौलैन, पहले 2 सालों में। समझ आ गई बात। वक़य्यदहु फ़िल बयान, किताब मुसन्निफ़ ने सलासा में तो तीनों किताबों में मुल्हक कर दिया है। रज़ी जिसकी अभी सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ा दूध है, माँ का दूध है, अभी बाहर वाली ग़िज़ा नहीं खाता। वक़य्यदहु फ़िल बयान बिइब्निल मुस्लिम, मुसन्निफ़ ने किताब बयान में इसको मुक़य्यद कर दिया, इस रज़ी को, इब्न के वो मुसलमान का बच्चा हो, ठीक है। व इन्नमा तारकहु होना, यहाँ क्यों नहीं उसका तज़किरा किया, कहते हैं ले अदम नस, ये शहीद अव्वल की तरफ, शहीद सानी की तरफ से शहीद अव्वल पर इतराज़ है भी, मशहूर है उसके बारे में। आपके मबना भी यही है कि मशहूरों को जिक्र कर रहे हैं, बेशक सनद ज़ईफ़ ही क्यों ना हो। इसके बारे में, इसकी सनद भी अगरचे क्या है, ज़ईफ़ है, लेकिन मशहूर तो है, लिहाज़ा इसको भी आपको जिक्र करना चाहिए था। कहते हैं शायद मुसन्निफ़ ने छोड़ दिया लिअदम नस मा अन्नहु फ़ी शोहरत का गैर ही, जबकि ये वो जो बौल रज़ी है ना, बौल रज़ी, ये भी शोहरत में बाकियों की तरह है, मिम्मा सबका, जिनके पीछे जिक्र हो चुका है। मतलब ये है कि अगर मशहूर आपकी बिना थी तो फिर ये इसके लिए भी मशहूर है, बेशक मुस्तनद इसका ज़ईफ़ है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।